सिर्फ 14 दिन, यानी दुनिया की किस्मत और आपकी जेब में रखे पैसों का फ्यूचर अब इन्हीं 14 दिन पे टिका है। और पिछले एक महीने से मिडिल ईस्ट में जो आग लगी थी, जिसके चलते क्रूड ऑयल के जो दाम थे वो आसमान छू रहे थे और वर्ल्ड वॉर 3 का जो खतरा मंडरा रहा था, उस पे अचानक से एक पॉज बटन दबा दिया गया है। अमेरिका और ईरान ने 2 वीक का सीज फायर अनाउंस किया है और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल आर्टरी यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेम्पररी जो है वो खोल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में शांति की शुरुआत है या आने वाले किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल द एडुजन में। और आज हम एग्जाम की तैयारी से लेकर आम आदमी की जानकारी तक आज हम इस 14 दिन के सीज फायर का पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे। इस्लामाबाद में चल रही सीक्रेट टॉक्स के पीछे का क्या गेम प्लान है और सबसे जरूरी इस टेम्पररी शांति से भारत के किसान, आम आदमी और इकोनॉमी को कैसे नई सांस मिली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कंक्लूजन जो है वो आपको हिला के रख देगा। तो आखिर दोनों देशों ने अचानक हथियार क्यों रख दिए, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। तो देखिए, वॉर जो है वो दोनों के लिए बहुत महंगी पड़ रही थी। अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और ईरान की इकोनॉमी पर जो हेवी सैंक्शंस का प्रेशर था, इसलिए एक न्यूट्रल ग्राउंड चुना गया, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। This dialogue is essential for regional stability. We agree, but our sovereignty must be respected. यूपीएससी और बीपीएससी एस्पिरेंट्स ध्यान दें क्योंकि ये डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास है। ईरान ने शांति के लिए एक 10 पॉइंट डिमांड फाइल जो है वो टेबल पे रखी है। हालांकि जो ये पूरी लिस्ट जो है ये 10 पॉइंट का वो सीक्रेट है, लेकिन टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक इसमें 3 सबसे डेंजरस शर्तें रखी गई हैं। और क्या क्या वो 3 शर्तें आपको एक एक करके बताते हैं। कंडीशन 1 क्या है कि द न्यूक्लियर शील्ड, यानी ईरान चाहता है कि अमेरिका जो है वो ऑफिशियली गारंटी दे कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कभी स्ट्राइक नहीं करेगा। और कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 ये कहता है कि सैंक्शंस रिलीफ यानी ईरान पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस को तुरंत हटाया जाए ताकि वो अपना तेल जो है, अपना ऑयल जो है वो दुनिया में बेच सके। और कंडीशन 3 है कि यूएस ट्रूप विड्रॉल यानी सीरिया और इराक में मौजूद जो यूएस मिलिट्री बेसेस को खाली किया जाए। लेकिन इस डील में एक बहुत बड़ा कैच है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि ये सीज फायर उन पर जो है वो पूरी तरह लागू नहीं होता है। उन्होंने लेबानोन में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी ऑपरेशन नहीं रोके हैं, यानी चिंगारी अभी भी सुलग रही है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि हमें ट्रंप पे भरोसा नहीं है, हमारी जो उंगली है वो ट्रिगर पे अभी भी है। जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कमर्शियली शिप्स के लिए खोला तो समुद्र में एक ऐसी भगदड़ मची जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखी गई और दुनिया भर के कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स जो पिछले 5 हफ्तों से अरेबियन सी में फंसे थे वो फुल स्पीड में जो है वो पर्शियन गल्फ की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये जो विंडो है सिर्फ 14 दिन की है। उन्हें लग रहा है कि अगर 15वें दिन जो है वो पीस टॉक्स फेल हो जाती है, शांति वार्ता जो है वो फेल हो जाती है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और जो ग्लोबल मार्केट ने थोड़ी चैन की सांस ली है, जिससे वॉर प्रीमियम जो रिस्क का पैसा क्रूड ऑयल पे लगता है अचानक से गिर गया है, पर डर अभी भी कायम है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपके और मेरे घर को सीधा अफेक्ट करता है, यानी हिंदुस्तान पर इस 14 दिन के सीज फायर का क्या असर हुआ। तो पहला कि आम आदमी का बजट यानी पेट्रोल और महंगाई की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो डर था कि पेट्रोल जो है वो 120 या 150 क्रॉस कर जाएगा, हालांकि चुनाव की वजह से उस लेवल का हाइक देखने को नहीं मिला, लेकिन उस पे भी ब्रेक लग गया है। क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता होने से इंडियन इकोनॉमी को एक मैसिव रिलीफ मिली है। ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होता है वो स्टेबलाइज हो गया है, जिसका मतलब है कि आपके घर में आने वाला राशन, सब्जी और जरूरत का सामान जो है वो अचानक से महंगा अब नहीं होगा। तो फिलहाल राहत की थोड़ी सांस लीजिए। और दूसरा, द स्ट्रेटेजिक विंडो फॉर इवैक्यूएशन, यानी मिडिल ईस्ट में हमारे 80 लाख से ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं और भारत सरकार इस 14 दिन के सीज फायर को एक गोल्डन विंडो की तरह देख रही है कि
अगर इंटेलिजेंस को लगता है कि वॉर फिर से शुरू होगी तो इन्हीं 14 दिन के अंदर इंडिया जो है वो अपना सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर सकता है। बिल्कुल ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन अजय की तरह अपने लोगों को सेफली घर वापस लाने के लिए इंडिया एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। और अगर तीसरे फैक्टर की बात करें, द ISPRL फैक्टर यानी इंडिया सीक्रेट वेपन की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि इंडिया के पास ISPRL यानी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। ये होता क्या है? ये एक तेल का विशालकाय कुआं होता है। ये तेल का एक रिजर्व होता है जो कि जमीन के अंदर बना होता है और इंडिया के अंदर मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पदूर में ये रिजर्व है। और इन इमरजेंसी रिजर्व को फुल स्पीड में इंडिया जो है वो भर रही है, ताकि अगर आगे वॉर लंबी खींचे तो हमारा देश का पहिया जो है वो रुके ना। Time is running out. You have exactly 14 days to seize this opportunity and transform your future. दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स शतरंज के जैसा है, एक चेस के खेल के जैसा होता है। ये 14 दिन की शांति शायद एक नया ऑर्डर सेट करने की कोशिश है या फिर किसी बहुत बड़े तूफान की तैयारी है। तो दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद और वाशिंगटन पे टिकी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जियोपॉलिटिकल माइंड क्या कहता है कि क्या यूएस और ईरान इस 14 दिन के बाद एक परमानेंट पीस ट्रीटी साइन करेगा या फिर ये सीज फायर टूटेगा और एक लंबा युद्ध शुरू होगा? तो अपना डीप एनालिसिस नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं पर्सनली बेस्ट कमेंट को रिप्लाई करूंगा। अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला जो कि आपके एग्जाम और आपके डेली लाइफ दोनों के लिए जरूरी था, तो हमारे चैनल द एडुजन को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हर उस इंडियन के साथ शेयर करें जिसे सही खबर की जरूरत है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, हर हर महादेव।